स्क्रीन पे इस शख्स को देख रहे हैं आप। इन्हें देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। और ऐसा क्यों? स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। चाइना में कोई भी नहीं है जो कि वेडफुल से मिले। कौन है ये शख्स? ये उस देश के प्रतिनिधि हैं जिसने कभी भारत को बड़ा परेशान किया था। भारत से इस तरीके से जलने लगा था कि भारत को लगभग चाहता था कि बड़े बड़े मंचों में घुसने का नया अवसर न मिले। जानेंगे आखिरकार ये घूम फिर कर अब भारत की शरण में क्यों आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना ने और रूस ने कौन कौन से नए सरप्राइज रख दिए हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका देने वाले हैं और अमेरिका के सबसे बुरे सपने को साकार करने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप जो एशिया के चक्कर लगा रहे हैं और अब जापान पहुंचेंगे, बाकी साउथ कोरिया पहुंचेंगे। देखना होगा कि वो कैसे चाइना के चैलेंज को फेस करते हैं। चाइना उनके लिए अब बहुत बड़ा दुःस्वप्न बनकर निकलकर सामने आया है। एक ऐसा सपना जिसे कभी भी देखना नहीं चाहेगा अमेरिका। अब इसके पीछे कारण समझिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक तरफ चाइना के साथ दोस्ती की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहीं दूसरी तरफ अपने जहाजों को कह रहे हैं कि हमें अच्छे जहाज चाहिए लॉन्ग रेंज वाले मिसाइलों के साथ, और हम अपने जहाजों के फ्लीट को बदलना चाहते हैं ताकि ताकतवर चीजें हमारे पास आए। चाइना के साथ एक तरफ उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि हम व्यापार वार्ता के करीब हैं, फ्रेमवर्क डिजाइन हो गया है और जल्दी ही यहाँ पर डील फाइनल हो जाएगी। दूसरी तरफ चाइना के लिए ऐसी तैयारी क्यों कर रहा है अमेरिका? तो इसके पीछे का कारण समझिए। अभी चाइना एक ऐसे प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आया है अमेरिका के, जो उखाड़ कर फेंक देना चाहता है उस सिस्टम को, जिस सिस्टम को इन्होंने काफी लंबे समय से अपने लिए एक हथियार बना कर रखा। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है डॉलर का सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका अंदर तक किस तरीके से हिला हुआ होगा। ब्रिक्स ने लॉन्च किया है युआन पेमेंट सिस्टम और ये 185 देशों में कथित तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। चाइना का एक पेमेंट सिस्टम, पहले तो ये अमेरिका करता था ना, हाँ करता था। अमेरिका के पास सिस्टम था स्विफ्ट सिस्टम, लेकिन अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से बाहर करके दुनिया को एक संदेश दे दिया कि हम जब जो चाहेंगे वो करेंगे। अब चाइना ने यहाँ एंट्री मारी और चाइना ने एक नया पेमेंट सिस्टम ला दिया और इस मौके का फायदा उठा लिया। मौके पर चौका जड़ दिया इसने और युआन पेमेंट सिस्टम 185 देशों के लिए चाइना लेकर सामने आ गया है। सबसे पहले शुरुआत किसने कर दी? सबसे पहले शुरुआत रूस ने कर दी। रूस के ऊपर लगे थे प्रतिबंध, इसलिए रूस ने इस रास्ते को तुरंत से अपना लिया है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मामला अब और आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब चाइना डिजिटल युआन लाना चाहता है और ला भी रहा है, जिससे कि इसके ही पेमेंट सिस्टम से डिजिटल युआन में भुगतान हो। अब अमेरिका और चाइना के पेमेंट सिस्टम में अंतर क्या रह रहा है? कहा जा रहा है कि जो खर्च है वो 98% कम लग रहा है। स्विफ्ट सिस्टम से कोई भी चीज हल होता था तो 3 से 5 दिन लग जाता था, लेकिन यहाँ पर 7 सेकंड में पेमेंट डन हो रहा है। और ब्रिक्स कोई छोटा मोटा देश का समूह नहीं रह गया है, काफी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर डॉलर के अंत की तरफ ब्रिक्स बढ़ रहा है और इसे आगे लेकर बढ़ने में भारत नहीं है, इसे आगे लेकर बढ़ने में चाइना है। और इस वक्त स्थिति अमेरिका की ऐसी है कि छटपटा कर अमेरिका रह जा रहा है और चाइना के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। वरना चाइना उन देशों में से था जिसने इराक, गद्दाफी, लीबिया, इनकी स्थिति डॉलर को लेकर कैसी कर दी थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये यही एक चीज नहीं है। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। रूस ने एक आइडिया दिया जिसमें कहा कि ब्रिक्स देश जो हैं वो आपस में ग्रेन एक्सचेंज करेंगे, आपस में जो अनाज है उसका लेन देन करेंगे। एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जहां पर अनाज की कीमत भी तय हो और अनाज एक दूसरे के देशों में भी जाए। ये ना किसी बहुत बड़े बुरे सपने से कम नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि ब्रिक्स में वो सारे देश हैं जो दुनिया के एग्रीकल्चर का
एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं। ये दो ताकतें साफ साफ दिख रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रहा है। और इस पर भी आपको दिखा दूं, चाइना ने इस ग्रेन पर काम करना शुरू कर दिया है। चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया, कॉर्न खरीदना बंद कर दिया, गेहूं खरीदना बंद कर दिया, युआन में ट्रांजैक्शन कर रहा है, ब्रिक्स के देशों के साथ अब अनाज खरीद रहा है। लूला, जिन्हें आपने देखा इस तरीके से इस बॉडी लैंग्वेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे थे, लूला अपने देश का सोयाबीन चाइना को दे रहे हैं और सोयाबीन के लिए अमेरिकी किसान बैठकर रो रहे हैं। तो ये एक बड़ा कदम है जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत यहाँ पर चूंकि मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति अपना रहा है, इसलिए भारत को यहाँ फायदा ही फायदा हो रहा है। पर अब क्या सीन है, अमेरिका नहीं चाहता है या पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि भारत को ऑटोमेटिक फायदा पहुंचे, लेकिन ऐसा है ना कि समय और सीन भारत के फेवर में चल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, शुरू में मैंने ये तस्वीर दिखाई थी और कहा था काल बड़ो शिकारी। क्यों कहा था मैंने, ये जर्मनी के हैं विदेश मंत्री योहान वाडेफुल। इनको चाइना जाना था और चाइना में मीटिंग करनी थी। क्यों मीटिंग करनी थी, क्योंकि जर्मनी रणनीतिक साझेदार है भाई। बहुत लंबे समय से चाइना और जर्मनी के बीच में व्यापार चलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनकी चांसलर थी एंजेला मर्केल, तब तो ये देश चाइना जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे करता था। यहाँ तक कि पिछली बार ट्रंप ने कहा था G7 को G11 बना देते हैं, रूस भारत को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जर्मनी ने कहा था नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, G20 तो है ही ना। एंजेला मर्केल थी उस समय। इसके अलावे जब भारत वर्ल्ड फार्मेसी बनने लगा, दवाइयाँ इनकी चारों तरफ बिकने लगी, तो जर्मनी की चांसलर ने कहा था यूरोप वाले मर गए हैं क्या, यूरोप में नहीं बन सकता है, हम एक भारत को क्यों ऐसा करने दे रहे हैं, दुनिया का सरताज क्यों बनने दे रहे हैं। तो जर्मनी का थॉट कुछ ऐसा था। वो जर्मनी के विदेश मंत्री चाइना जाना चाहते थे कि बैठते हैं, बातचीत करते हैं, व्यापार को लेकर सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन चाइना ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। इन्होंने 4-5 मीटिंग के ऑप्शन दिए थे कि हमसे मिलिए। उन्होंने कहा सिर्फ एक मुलाकात हो सकती है एक ही शख्स के साथ, बाकी किसी के साथ मुलाकात नहीं होगी। बड़ी बेइज्जती लगी इनको और इन्होंने फिर कहा कि नहीं जाते हैं, जाओ, और कैंसिल कर दिया इन्होंने चाइना की याद। अब ये पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और भारत से बातचीत कर रहे हैं कि भाई व्यापार के मामले में चलो हम लोग आपस में सेटलमेंट करते हैं। हालांकि यूरोप की समस्या क्या है ना, यूरोप इस चीज को समझ नहीं पाया है कि दुनिया बदल रही है। अब वो समय नहीं रह गया है कि आप एक तरफ प्रतिबंध ठोके, दूसरी तरफ मनमानी करने की कोशिश करें। अब आपको जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि भारत के लिए ये अच्छी बात है कि अब जर्मनी के साथ भारत कई तरह की डील सही तरीके से कर पाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।